हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमित क्लासेज में। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसका जो 17वां पद है, इसका 17वां पद 10वें पद से 7 क्या है, ज़्यादा है। इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। इसका 17th टर्म 10वें पद से 7 ज़्यादा है, तो 17th टर्म क्या होगा, ए 7 इजकल टू ए 10 प्लस 7। इसका 17वां पद 10वें पद से 7 क्या है, ज़्यादा है। अब ये दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस 17th को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16d, और ए 10 को ए प्लस 9d प्लस 7। इसको इधर लेके चले आएंगे, ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इजकल टू 7। ये तो प्लस माइनस सेम से में कट जाएगा, ये 16 से 9 चला जाएगा, 7d इजकल टू 7, d इजकल टू 7/7। यानी कि कॉमन डिफरेंस इजकल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। विच टर्म ऑफ द एपी का दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 122 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कि इस एपी का, ये जो सीरीज दिया हुआ है, इस एपी का कौन सा पद, इस एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। इस एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 क्या है, ज़्यादा है। सीरीज दिया हुआ है, इसमें जो जो दिया हुआ पहले लिख लेंगे, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। तो इस सीरीज का ये प्रथम पद हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, 15 माइनस 3 यानी कि 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे। लेट कर लीजिए थोड़ा सा। दिया है कि कौन सा टर्म 132 ज़्यादा हो जाएगा इसके 54th टर्म से। तो लेट कर लेंगे, मान लीजिए कि लेट nth टर्म is in this series, nth term is 132 more than the 15th term। यानी कि मान लेंगे कि nवां पद है, कोई nवां पद है जो इसके 54वें पद से 132 के 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो Tn इजकल टू या An इजकल टू, An को ही Tn बोला जाता है, A15 प्लस 132। इसका nवां पद इसके 54वें पद से 132 क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। एन का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54वें पद को हम लोग ए प्लस 53d लिख सकते हैं, प्लस 1 3 2। ए की जगह तो 3 लिख लेंगे हम लोग, एन माइनस 1, डी की जगह 12, फिर इसमें भी ए की जगह 3 लिख लेंगे क्योंकि पद वही है, सीरीज एक ही दिया। इसी सीरीज का nवां पद भी होगा और इसी सीरीज का 54वां पद भी होगा। 53 गुणे 12 प्लस 1 3 2। 3 प्लस
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12n माइनस 12 इक्वल टू 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 636 प्लस 132, इसको 12n और इस सबको ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 636 प्लस 132, इसको भी इधर लेके चले जाएंगे, ये तो प्लस में हो जाएगा 12, ये जाएगा तो माइनस में 3। अब सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये तो 3 प्लस माइनस है, इसको काट भी सकते हैं, काट लीजिए, और इसको ऐड कर लेंगे 132 12 0 8 7, यानी कि आ जाएगा 780। n इक्वल टू हो जाएगा, ये तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा, 780 इक्वल टू 12, इसको काट लीजिए, डिविजिबल है, 7 यानी कि 65। तो n टर्म मेरा क्या सा, n का माना n इक्वल टू 65, इसलिए हैंस 65th टर्म is 132 more than its 54th टर्म, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? यानी कि 2 AP दिया हुआ है, 2 सीरीज दिया हुआ है, कोई भी मान सकते हैं हम लोग, लेकिन उन दोनों का कॉमन डिफरेंस समान है, D इक्वल टू डी, लेकिन प्रथम पद सेकेंड टर्म ये सब समान नहीं है, और उनके 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 है, तो इनके हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करना है। सोल्व करते हैं हम लोग, लेट कर लेंगे, फॉर फर्स्ट एपी के लिए प्रथम पद हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस डी ही रहने देंगे, ठीक है। फिर फॉर सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म इसमें मान लेंगे A2, और कॉमन डिफरेंस तो दोनों का समान ही है, कॉमन डिफरेंस डी ही रहने देंगे, दोनों का समान। अब एक दिया हुआ है इसमें 100 टर्म इज 100, इनके 100वें पदों का अंतर जो दिया है वो 100 दिया है, यानी कि फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी के 100वें पदों का अंतर 100 दिया है, यानी कि A प्लस 19D माइनस B प्लस A2 माइनस 19D इक्वल टू 100। 100वें पदों का अंतर, ये फर्स्ट पद के लिए 100वां पद है, फर्स्ट सीरीज के लिए फर्स्ट एपी के लिए ये सेकेंड एपी का 100वां पद, इनके पदों का अंतर 100 दिया हुआ है। A प्लस 19D, फर्स्ट टर्म ए माने हैं फर्स्ट एपी के लिए, और सेकेंड के लिए ए का मान फर्स्ट टर्म A2 माने हैं, A2 माइनस 19D
इक्वल टू 100 और डी का मान तो समान समान है इसलिए 19D सॉरी ये 19D प्लस में और ये 19D माइनस में दोनों कट जाएगा, यानी कि a माइनस A2 इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब हमको ज्ञात करना द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो a प्लस हम लोग 100वें पद जब दिया है 100 टर्म तो a प्लस 99D लिखते हैं, तो जब 1000वां पद दिया है तो 999D लिख लेंगे, माइनस A2 प्लस 999D इक्वल टू, यही तो हमको ज्ञात करना है, a प्लस 999D माइनस A2, और ये तो किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस अगर दिया हुआ तो उसके अंदर का सारा चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, इसको भी माइनस में लिख लेंगे। और ये प्लस में और ये माइनस में सेम से कट गया, यानी कि a माइनस A2 इक्वल टू a माइनस A2 आ गया, और a माइनस A2 का मान हम लोग क्या निकाले हैं 100, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। सॉल्व करते हैं। 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, यानी कि 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होगी, तो 3 अंकों की संख्या पहला अंक तो हो जाएगा 105, फिर उसमें 7 जोड़ लेंगे 112, ऐसे डॉट 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 जाते रहेगा। और 3 अंकों की संख्या मान लीजिए जब 1000 लिखते हैं, ये तो 4 अंकों की संख्या होगी, यानी कि 99 से ही 999 से क्या होगा, कम होगा। तो पहले इसको देखेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे ले लेंगे 994, 994 7 से क्या हो जाएगा डिविजिबल, यानी कि 3 अंकों की पहली संख्या 105 और लास्ट संख्या 994 होगा, जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म ए दे दिया है 105, डी निकाल लेंगे, डी तो निकालना ही नहीं है, 7 होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और इसमें पदों की संख्या निकालें, ये हो जाएगा लास्ट टर्म TN या AN इक्वल टू 994, और AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए का मान हम लोग पुट कर लेंगे 105, N माइनस 1, डी की जगह 7 रख लेंगे और 994। इसको इधर ले जाए घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, N माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 9, यहाँ बच गया 8, यहाँ भी 9 से 1 जाएगा 8। N माइनस 1 ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, ये तो डिविजिबल काट लीजिए भाग, 7 1 जे 7, 7 2 जे 14 और 7 7 जे 49, यानी कि N माइनस 1 इक्वल टू 1 2 7 आ गया। ये इधर माइनस में है, ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में, 1 2 7 प्लस 1, N इक्वल टू 1 2 8, यानी कि 3 डिजिट का
128 को 128 पद होगा जो 100 नंबर होगा, 128 नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। नंबर इज डिविजिबल 128 नंबर थ्री डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, 4 का गुणज कितनी संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज का कितनी संख्याएं हैं। 4 से कटने वाली यानी 4 का गुणज, 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, वो भी 10 और 250 के बीच में हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो 4 का गुणज हो वो भी 10 और 215 के बीच में हो, 250 के बीच में हो। तो 10 से ज़्यादा यानी कि 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट यानी कि 250 दिया है 10 और 250 के बीच में हो। इसको हम लोग नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसको मिटा लीजिए, यानी कि 250 से नीचे क्या आ जाएगा 248, लास्ट पद जो होगा 248 होगा, जो 4 से 4 का गुणज होगा। ए का मान 12 हो गया, डी का मान तो 4 हो जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, और ए एन इजकल टू 248, एन इजकल टू लिख लीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 248। ए का मान पुट कर लीजिए 12, एन माइनस 1, डी का मान 4, इसको अपोजिट साइड ले जाकर डालेंगे, -12, एट से चला गया 6, 3, 2। ये तो इधर मल्टीपल में है, इधर आके डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड में काट लीजिए 5 और 9, यानी कि n माइनस 1 इजकल टू 59, तो n इजकल टू 59 प्लस 1 यानी कि n का मान आ गया 60। तो 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं, 60 ऐसी संख्याएं मिलेंगी आपको जो 4 का गुणज होगा। लिख लीजिए hence 16 नंबर multiples of 4 lies between 10 and 250, यानी कि 60 वो ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से डिविजिबल भी होंगी और 10 and 250 के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल, यानी कि 2 AP दिया हुआ है 63, 65, 67 डॉट 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 n तक जाएगा, एंड 3, 10,
17, दोनों का Tn जो है यानी कि nth टर्म An इक्वल टू An है, दोनों का nवां पद क्या है, इक्वल है। तो हम लोग वैल्यू इसका निकाल लेंगे। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n का मान हम लोग को ज्ञात करना है कि इसका n का कौन सा पद दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। तो AP तो दिया है, इस An इक्वल टू An निकालना है हमको। तो इसके लिए प्रथम AP के लिए 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और इसके लिए 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इसमें A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63, D इक्वल टू 65 माइनस 63 यानी कि 2। इसके लिए A इक्वल टू हो जाएगा 3 और D इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो अब हमको n का मान ज्ञात करना है, इसके n का कौन सा वैल्यू होगा जो दोनों पद के लिए इक्वल आएगा। तो An इक्वल टू An दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए A का मान 63 और D का मान 2। इसके लिए A का मान 3, n माइनस 1 और D का मान 7। 63 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। n को तो ये हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, 2n प्लस 61 और ये हो जाएगा 7n माइनस 4। इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n। इसको घटा लेंगे, यानी कि 65 इक्वल टू 65 बटे 5 इक्वल टू n। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, इसलिए n इक्वल टू 13। यानी इसका जो 13वां पद होगा, दोनों साइड क्या आ जाए, दोनों AP के लिए इक्वल होगा। आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करते रहें।